अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने ज्वाइन किया। अब्दुल साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के साथ ही कामयाबियों का सिलसिला इस वक्त जारी है। मल्टीपल साइट्स, एयर बेसेस और ब्राह्मोस के स्टोरेज तबाह कर दी गई है और साथ ही साथ पठानकोट, उधमपुर और दीगर साइट्स को जो है वो तबाह किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कौम को मुबारक हो। सही तौर पे पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की गई है और मेरा ख्याल है कि भारत को वो ज़बान में बताया गया है जिसको हम नहीं चाहते थे कि ये ज़बान उनको सिखाई जाए, लेकिन भारत जो है वो उछल रहा था। भारत को बाकायदा अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। भारत के अंदर जो है इसराइल की प्लानिंग चली है और जो भारत ने उसको एग्जीक्यूट किया। भारत में इतना दमखम नहीं है। भारत ने अपने लोगों के ऊपर जो है वो पहले फायर किया है। पहले उन्होंने जो है सिख कम्युनिटी को निशाना बनाया है और उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, आज अफगानिस्तान को भी सोचना होगा कि जिस भारत के साथ वो मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे थे वो उनके लिए भी, क्योंकि काफिर काफिर होता है, वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। और इसके अंदर तो सबसे ज्यादा तो तालिबान अफगानिस्तान को समझना चाहिए था। जो कुरान की बात करते हैं, जो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, अगर उनको ये चीज नहीं समझ आई तो फिर इसका मतलब तो ये है कि अब उनको समझ आ गई होगी। और अगर नहीं समझ आई तो फिर चंद और अरसे में जब मजीद मिसाइल आएंगे उनके ऊपर तो शायद उनको तब समझ आ जाए। बहरहाल मकसद यहाँ ये है कि इस टाइम पे हमें ये देखना है कि भारत को जो किरदार अमेरिका की जानिब से दिया गया है वो इस खित्ते का चौधरी बनने का दिया गया है। जिस तरीके से लाइसेंस टू किल दे दिया जाता है, उन्होंने इसराइल को लाइसेंस टू किल दिया ताकि वो, आप देख लीजिए कि इसराइल ने अपने आस पड़ोस जितने ममालिक थे उन पे हमला किया। तो ये भारत भी यही काम कर रहा है, तो इस टाइम पे और अपने मुल्क पे भी कर रहा है लेकिन क्या आपको अमेरिका की जानिब से कोई बयान नजर आया कि सिखों के साथ ज्यादती हुई? चलो पाकिस्तान को तो वो कुछ नहीं समझते या पाकिस्तान को तो दुश्मन समझते हैं, लेकिन ये बताइए कि सिखों को तो वो अपना दोस्त समझते हैं। सिखों के मुतालिक ही बोल देते, क्यों नहीं बोल रहे? क्यों जबान को जो है ताले लग गए अमेरिका की? तो बात तो वाज़ेह हो गई है ना कि दुश्मन जो है वो एक नहीं है, तीन है। इस टाइम पे ये ट्रॉयका है और यही बात मैं जो है कब से कह रहा हूँ इसको। और आप देख लीजिए कि आज जो है हमने जिस तरीके से ये काम किया है, मैं समझता हूँ अब कुफार के साथ जंग खुल ही गई है, तो अब रियासत को ऐलान जंग करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है किसी ने हमदर्दी नहीं की। पाकिस्तानी बच्चे जो है शहीद किए गए, पाकिस्तान में जो है वो हमारी मजहबी जगहों को शहीद किया गया, हमारी मुकद्दस किताब को जो है वो शहीद किया गया। दुनिया ने देखा, भारत ने ना कोई सबूत दिखाए, ना भारत ने किसी का कुछ किया, लेकिन दुनिया ने भारत को फोन करके जो है 26 लोगों की जिनकी लाशें तक नहीं देखी, जिनमें से ज्यादा जो लाशें थी वो खुद ही अपनी वीडियो बना बना के भेज रहे थे कि हम जिंदा हैं, तो उनके साथ इजहार ताज़ियत किया। लेकिन पाकिस्तान के बावजूद सबूत, बावजूद जनाजे, बावजूद जो हमने लाशें दिखाई, उसके बावजूद किसी ने हमारे साथ दो लफ्ज हमदर्दी के नहीं बोले। आप समझ जाएं कि ये कुफर जो है ये मिल्लत वाहिदा है और इसमें अब तो कोई शक व शुबा नहीं रह जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है इससे ज्यादा रिटेलिएट करना चाहिए। पाकिस्तान को उनकी जो इकोनॉमिक जो बोन है, बैकबोन, उसको तोड़ के रख देना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान ये नहीं करेगा, वो दोबारा जो है सिलिकॉन वैली से पैसे बनाएंगे, वो उसके अंदर जो $450 बिलियन जो उसके ऊपर वो इतराते फिरते हैं, उनका गरूर जो है हमें खाक में मिलाना पड़ेगा, जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को जो है तंदूर में झोंका था। इसलिए हमें जरूरी इस बात के ऊपर सोचना है कि ये भारत का हमारे पास एक बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान को फुली तौर पर अपना एंगर अनलीश करना चाहिए और अपने बड़े कैलकुलेटेड मूव जो कि अभी भी किए हैं, मैं समझता हूँ शाबाश है पाकिस्तान फौज के ऊपर, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर। लेकिन मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे सामने जो है नूर खान बेस के ऊपर जो है हमला हुआ, मैं बाहर था और मैंने खुद अपनी आंखों से 2 मिसाइल जो है वो गिरते देखे, जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल थे। बाय द वे मैं ये जरूर बता दूं कि हम लोग बहुत सारे ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा दिफाई निज़ाम कहाँ था।
स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो हैं या दुनिया में दीगर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनको तो दुनिया में कोई मुल्क भी, अमेरिका समेत, चीन समेत, रूस समेत, इसराइल समेत नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी स्पीड जो होती है 3665 किलोमीटर से लेके 11,000 किलोमीटर तक होती है, इसलिए वो आप नहीं रोक सकते। लेकिन जो हम कर सकते थे वो हमने किया है। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ रहेगा। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।